हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम भारत पाकिस्तान मीडिया में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर जो डिस्कशन होता है उसके बारे में जानेंगे। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। सर गंगाराम इज माय हीरो। बिल्कुल सर गंगाराम इज माय हीरो, जिसने लाहौर के नक्शे बनाए। आज भी बिल्डिंगें खड़ी हैं, वो आज भी वो हॉस्पिटल खड़ा जो वो बना कर गए थे। हाँ। और उसमें मुझे इस चीज पे फख्र है कि मेरे जो पुरखे थे देवर उन्होंने बड़े बहादुरी के साथ लड़ते थे, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये फॉरेन इन्वेडर थे, यहाँ से मैं जुल्म करते थे, यहाँ से बच्चियां अगवा करके जाके काबुल में मंडियों में बेचते थे ये लोग। So while the Indian Prime Minister is invited into the White House with dignity and honor, the Pakistani Prime Minister was sent in a bus. आप यकीन करिए, it has never happened. बल्कि आपको अफगानिस्तान ने रिक्वेस्ट की थी कि हमारे लोगों के ऊपर अपने मिसाइल्स के नाम ना लिखो। इन्होंने गौरी लिखा था, गौरी इज नॉट पाकिस्तानी। मैं भी पाकिस्तानी देखिए, आप कहीं गैदरिंग देखिए, ऐसे लगता है सब बेडरूम से उठ के आ गए। क्या मैशत की ये हालत हो चुकी है कि अब आप लाइफ सेविंग ड्रग का रॉ मटेरियल भी इंपोर्ट नहीं कर सकते, यानी एलसीज नहीं ओपन कर सकते। हाय हाय महंगाई। इंडिया के अंदर 400 जबानें, 29 स्टेट्स हैं। अगर देखा जाए तो G20 मैं समझता हूँ इट्स अ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर द रीजन। बल्कि मैं तो यहां तक कहता था कि पाकिस्तान को चाहिए कि भारत को मुबारकबाद पेश करें। और दूसरा, मैं हमेशा ये कहता हूं आरजू कि अगर आप कुछ खुद करने की सलाहियत नहीं रखते, जो आपने खुद फरमाया, तो आप कोशिश करें कॉपी करें। सर अब्दुल सत्तार ईदी हमारे हीरो हैं। सर डॉक्टर परवेज ऊद भाई हीरो हैं। नहीं, सत्तार ईदी साहब तो अभी कल आए हैं। सर गंगाराम इज माय हीरो। बिल्कुल सर गंगाराम इज माय हीरो, जिसने लाहौर के नक्शे बनाए। आज भी बिल्डिंगें खड़ी हैं, वो आज भी वो हॉस्पिटल खड़ा जो वो बना कर गए। हाँ। तो मेरे हीरो ये है। मैं समझता हूँ जिंदगी मजहबी जो आप मजहब के नाम पे किसी को कार्नर करेंगे, आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन। बल्कि मेरी रिक्वेस्ट होगी कि पाकिस्तानी अगर कोई देख रहा है तो पाकिस्तान की हिस्ट्री पढ़े और लोकल हीरोज को रिकॉग्नाइज करें। मुझे इंतहाई खुशी हुई थी, लाहौर के पास उन्होंने भगत सिंह चौक रखा था नाम उसका। ही इज अ हीरो ऑफ ही वाज फ्रॉम लालपुर। और मैं बिल्कुल, और मैंने बड़ी डिटेल के साथ महाराजा रणजीत सिंह की हिस्ट्री पढ़ी, व्हाट काइंड ऑफ ब्रेव पर्सन ही वाज। और दूसरा, मैं आपको एक और बात आज बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले पठानों के अफगानियों के सामने शेखुपुरे के जो जाट बरादरी थी, सिख, जो वो खड़े हुए थे, बच्चियां अगवा करके लेके जाते थे जब दिल्ली को लूटने आते थे, सबसे पहले वो खड़े थे। शब-खून मारते थे, कश्मीर की पहाड़ियों पे चढ़ जाते थे, नीचे उतर के वो शब-खून मारते थे लाहौर के ऊपर सिख जो थे। और पंजाब के अंदर हम जो ज्यादा क्या 100% जो जाट हैं पंजाब में रहने वाले, वे आर कन्वर्टेड फ्रॉम सिखिज्म टू इस्लाम। और उसमें मुझे इस चीज पे फख्र है कि मेरे जो पुरखे थे देवर उन्होंने बड़े बहादुरी के साथ लड़ते थे, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये फॉरेन इन्वेडर थे, यहाँ से मैं जुल्म करते थे, यहाँ से बच्चियां अगवा करके जाके काबुल में मंडियों में बेचते थे ये लोग। ये इस्लाम आपको कह रहे हैं कि सोमनाथ के मंदिर को तोड़ने वाले ये इस्लाम की खिदमत कर रहे थे और जुल्म करते रहे लोगों को, बाय फोर्स कन्वर्जन करते रहे। जिंदगी में मैं बता रहा था, पूरी दुनिया में कहीं भी बाय फोर्स कन्वर्जन नहीं होती। तबलीग एक और चीज होती है, तबलीग करके किसी को कन्विंस करना, उसके दिल और दिमाग को चेंज करना एक अलग बात है। बाय फोर्स किसी लालच के जरिए जब कन्वर्ट किया जाता है, वो कन्वर्जन नहीं होती। इस्लाम के अंदर इनकी चीजों की गुंजाइश मौजूद नहीं है। और तीसरी, मैं ये बात बताना चाहूंगा कि जो लोग आके इस इंडिया को, भारत को तोड़ते रहे और लूट के काबुल ले जाते रहे, वो सारे फॉरेन इन्वेडर थे। और सिर्फ उनके देवर बैकवर्ड्स लूटर्स, जिनको बाद में आपने अपनी हिस्ट्री की किताबों में अपना हीरो बना लिया। मुझे यहाँ आके हिस्ट्री दोबारा पढ़नी पड़ी। बल्कि आपको अफगानिस्तान ने रिक्वेस्ट की थी कि हमारे लोगों के ऊपर अपने मिसाइल्स के नाम ना लिखो। इन्होंने गौरी लिखा था, गौरी इज नॉट पाकिस्तानी। अपने हीरो ढूंढो, यहां अंदर से हीरो ढूंढो। मैं गुजरावाला से खुद जट हूं, मेरा महाराजा रणजीत सिंह इज माय हीरो। मैं समझता हूं कि एक वाहिद था जो इस धरती का पैदा हुआ था, और उसने बड़ी फोर्स के साथ, एक बहादुर इंसान था
जिसने काबुल तक जाके अपनी अपनी स्टेट को, भगत सिंह इज माय हीरो। ये बिल्कुल आप गलत तारीख पढ़ाते हैं लोगों को और ज्यादती है। किसी के मजहब को बुरा कहना, किसी की मजहबी इमारत को, उनकी किताबों को डिस्ट्रॉय करना, इज अगेंस्ट द बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ एवरी रिलीजन, नॉट ओनली इस्लाम, एवरी रिलीजन। मैं समझता हूँ कि रिलीजन का काम तो एक दूसरे को मोहब्बत, प्यार और हार्मनी सिखाना है। तो अगर देखा जाए तो G20 मैं समझता हूँ इट्स अ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर द रीजन। बल्कि मैं तो यहां तक कहता था कि पाकिस्तान को चाहिए कि भारत को मुबारकबाद पेश करे। और दूसरा, मैं हमेशा ये कहता हूं आरजू, कि अगर आप कुछ खुद करने की सलाहियत नहीं रखते, जो आपने खुद फरमाया, तो आप कोशिश करें कॉपी करने की, क्योंकि जेनेटिकली वी आर सेम। हम एक ही इस धरती के बच्चे थे, सदियों से इकट्ठे रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हमारा कल्चर, हमारी जबान, हमारी सोच, हर चीज मिलती है। तो एक मिनट के लिए जरा देखें कि अगर इसको हम एक बैक बर्नर पर रखें तो इसके कितने फवायद मौजूद हैं। बिल्कुल सर, सीखने की गुंजाइश रखनी चाहिए और इसमें कोई हरज नहीं है। क्योंकि वो हाथ में तावीज कर रहे हैं, जादू कर रहे हैं, उसके ऊपर आयतल कुर्सी पढ़ के फूंक रहे हैं ट्रंप पे। आप समझते कि ट्रंप के पास लोग नहीं बैठे हुए कि ये क्या कर रहा है, आयतल कुर्सी क्यों पढ़ रहा है? ये तो कह रहे हैं कि शैतान सामने बैठा हुआ है, इसको बस में बिठा दो। So while the Indian Prime Minister is invited into the White House with dignity and honor, the Pakistani Prime Minister was sent in a bus. आप यकीन करिए, it has never happened. वो कार तो आती है लेने, इनको डायरेक्ट जैसे हम लोग को भी बिजनेस क्लास से उतार देते, बस में डालेगी, वो बस नीचे जाती है, वो चली जा रही है, खड़े में बस के अंदर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जा रहा है प्रेसिडेंट ट्रंप से मिलने, और वहां पते की कोई बात ही नहीं करना जानता वो। You know, so इंडिया के अंदर 400 जबानें। जनरल कमर जावेद बाजवा की और उनके अहले खाना की दौलत में जो बेपनाह इजाफा हुआ है पिछले 6 सालों में। 6 साल जब जनरल बाजवा COS यानी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ पाकिस्तान आर्मी रहे, उनके परिवार ने अरबों दर अरबों रुपए कमाए। मुल्क के हालात बहुत ज्यादा संगीन हो गए, मुल्क के हालात बहुत संगीन हो गए। ये बताएं आगे क्या होने वाला है। नरेंद्र मोदी साहब, अगर आप उनको देखें, मैं पढ़ रहा था रिसेंटली कि 1200 जो गिफ्ट्स और मोमेंटोज हैं जो उन्होंने ई ऑक्शन पे लगा दी। और ये है वो लेगेसी जो अब कमर जावेद बाजवा छोड़ के जा रहा है। अब आप अंदाजा लगाइए कि वो सारे पाक फौज के ऑफिसर्स जो सरहदों पे खड़ा है जान देने के लिए, मुल्क के दिफा के लिए, उसके खून को किसने बेचा है? इसलिए तो ये लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद पालते हैं, क्योंकि अगर आपसे ये बोल दिया कि भैया आप इंडिया से लड़ो तो इनके प्लॉट कौन संभालेगा? मुल्क को आपने एक ड्रामा बना दिया है इंटरनेशनली। आप बोलते हो मुल्क के अंदर सरमायाकारी आए, मुल्क में लोग पैसे लगाएं, टूरिस्ट